नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम पुण्य पुण्यो देवी धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अनंतानंद परमेश्वर भगवान की, गोविंद चंद्र भगवान की, देवाय देवी एक श्री शांतिनाथ भगवान की, अक्षर भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरुनाम गुरु अक्षर भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्री अक्षय सागर जी, नेमी सागर जी, सैन सागर जी महामुनि राज की, तीन कम 9 करोड़ महाराजों की, सत्य धर्म की, जय बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अचल सागर जी महाराज की। अभिषेक करने वाले सभी जन यथास्थान बैठ जाएं। प्रसाद 4-5 व्यक्ति करें, बाकी सब जन बैठ जाएं। आज का धर्म उत्तम सत्य धर्म। उत्तम सत्य क्या है? क्या मात्र मुख से सत्य वचन बोलना सत्य है? नहीं, मात्र सत्य बोलना ही सत्य नहीं है। एक राजा रात्रि में एक स्वप्न देखता है। स्वप्न देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। दूसरे दिन अपनी सभा में एक प्रश्न रखता है कि यह सत्य है कि वह सत्य है। मंत्री महोदय पूछते हैं, महाराज क्या घटना है, आप उस घटना से अवगत कराएं तो बता दिया जाए यह सत्य है कि वह सत्य है। राजा बोलता है कि आज रात मैंने एक स्वप्न देखा कि परचक्र ने आक्रमण कर दिया है। मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। भागते भागते पीछे सैनिक लगे हुए हैं। थक गया हूँ, हार गया हूँ, बहुत जोर से भूख भी लगी है। अब ऐसा लग रहा है कि बस प्राण निकलने वाले हैं। बचाते अपने आप को बचाते हुए एक जगह भोजन वितरित किया जा रहा है, लंगर लगा हुआ है। वहां पर जाकर लाइन में लग जाता हूँ। बहुत भूख लगी हुई है, चक्कर आ रहे हैं, ठंडे हाथ हैं, कपड़े आदि सब फट चुके हैं, बेकारी की जैसी स्थिति हो चुकी है। जैसे ही हमारा नंबर आया, जो खिचड़ी बांटी जा रही थी, खिचड़ी समाप्त हो गई। अब ऐसा लगा कि बस प्राण निकलने वाले हैं। जो खिचड़ी मांगने वाला है उससे बहुत निवेदन, मैं बांटने वाला उससे निवेदन किया, भैया मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी जान निकलने वाली है, मुझे कुछ व्यवस्था दो। उस खिचड़ी वाले ने, जो खिचड़ी बनाने वाला हंडा था, उसमें नीचे जली हुई खुरचन निकालकर, थोड़ी सी खिचड़ी निकालकर एक दोने में रखकर दे दी। और जैसे ही मैं उस खिचड़ी को खाने के लिए हुआ, एक चील आया, झपट्टा मारा और खिचड़ी लेकर उड़ गया। उस समय लगा कि बस, और जैसे ही आहट निकली और नींद खुल गई। अब प्रश्न किया जा रहा है कि क्या यह सही है या वह सही है? तो मंत्री महोदय बोलते हैं, महाराज ना तो यह सही है और ना वह सही है। आखिर सही क्या है? मंत्री महोदय बोलते हैं कि महाराज वह आपकी बंद आंख का सपना है और यह आपकी खुली आंख का सपना है। हम जो कुछ देख रहे हैं क्या वह सत्य है? फिर प्रश्न उठता है कि आखिर सत्य क्या है? आखिर सत्य क्या है? जो कुछ देखने में आ रहा है क्या वह सत्य है? आपकी धन संपदा
क्या सत्य है? आपका ऐश्वर्य क्या सत्य है? आपका रूप लावण्य क्या सत्य है? जो जो परिवर्तनशील है वह सत्य नहीं है। जिसे हमने अपना मान लिया है वह सत्य नहीं है। आपने किसे अपना मान लिया? सबसे ज्यादा आप किस चीज से प्रभावित होते हैं? तो नीतिकारों ने कहा कि व्यक्ति एक तो अपने शरीर से प्रभावित होता है, दूसरा धन संपदा से प्रभावित होता है और तीसरा संबंधियों से प्रभावित होता है। इसके अलावा हम बहुत कम दूसरों प्रभावित होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं तो इन्हीं वस्तुओं को लेकर प्रभावित हुआ करते हैं। अब बताइए कि आपका रूप क्या सत्य है? मां के गर्भ में बच्चा आया, उसका विकास शुरू हुआ, जैसे जैसे समय होता गया, 9 माह पूर्ण हुए, बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म तो पहले दिन ही, पहले समय ही जब वह गर्भ में आया था उसी समय उसका जन्म हो गया। अब तो वह मृत्यु की नजदीक जा रहा है। क्या जिसे आप जन्म दिवस बोलते हैं वह जन्म दिवस नहीं है। उस दिन तो आप इस दुनिया को देखने वाले होते। जिस दिन आप गर्भ में आए थे, वस्तुतः जिस दिन आपकी मनुष्य पर्याय शुरू हुई थी उसी दिन आपका जन्म हो गया। अब जन्म हो गया, अब क्या हो रहा है? प्रत्येक समय हम मृत्यु के मुख की ओर चले जाते जा रहे हैं। हमारा मरण कब होगा? प्रत्येक समय हमारा मरण हो रहा है, जिसे आचार्य भगवंतों ने अविची मरण कहा है। बच्चे का जन्म हुआ, जन्म क्या वह सत्य है? बचपन आया, क्या वह सत्य है? जवानी आई, क्या वह सत्य है? और बुढ़ापा आ गया, क्या वह सत्य है? बुढ़ापा आया, आपको लेकर के चला गया। अब बताइए कि प्रत्येक समय हमारा जीवन परिवर्तित होता चला जा रहा है, फिर भी जो हमारा अपना आपने जिसे मान लिया है उसे आप सत्य बोल रहे हैं। 2 बातें होती हैं, एक मूर्खता और एक मूढ़ता। मूर्खता और मूढ़ता क्या एक ही शब्द है? नहीं, मूर्खता और मूढ़ता एक ही शब्द नहीं है। एक व्यक्ति अज्ञान दशा में जो कुछ कार्य करता है, अनजाने में जो कुछ कार्य करता है, उसे मूर्खता कह सकते हैं। परंतु एक व्यक्ति आंखों पर पट्टी बांधकर, किसकी पट्टी बांध ली है? तो मोहिनी की पट्टी बांध ली है। मोह के बसूदू तो वह व्यक्ति हो गया है। अब जो नहीं करने योग्य कार्य है उन्हें वह करता चला जा रहा है, और जो करने योग्य कार्य है उन्हें वह व्यक्ति भूलता चला जा रहा है। अब बताइए कि आज का धर्म आया, 4 कसायों का जब तक उपशम नहीं होगा, उपशमन नहीं होगा, तब तक सत्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जो व्यक्ति क्रोध में होगा उसे सत्य की प्राप्ति, सत्य के प्रति रुचि, सत्य का ज्ञान, बुद्धिस्ट में बोलते हैं उसे तो सत्य का ज्ञान हो गया। क्या बोलते हैं? सत्य का ज्ञान हो गया। क्या आप लोगों को सत्य का ज्ञान हुआ? नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी आप क्रोध, मान, माया, लोभ में अटके हुए हैं। आपका 24 घंटे का समय किसमें निकलता है? तो क्रोध में निकलता है, मान में निकलता है, माया में निकलता है, या लोभ में निकलता है। और अधिकांश समय तो आप लोगों का लोभ में ही निकलता है। जो 5 इंद्रियों के विषय है वह भी लोभ की संज्ञा से लोभ भी है। तो अब सोच लीजिए कि हम जब तक लोभ में जीते रहेंगे तब तक आपको सत्य का ज्ञान नहीं होगा। आपने शरीर को अपना मान लिया, शरीर परिवर्तनशील है, संपत्ति को अपना मान लिया। जब तक आपका पुण्य है
तब तक संपत्ति आपके पास है। संपत्ति लक्ष्मी कभी भी व्यक्ति का साथ नहीं देती, संपत्ति हमेशा पुण्य का साथ देती है। और आप लोग यह मान के चल रहे हैं कि यह संपत्ति हमारी है। जब तक पुण्य का उदय है तब तक संपत्ति आपकी है। जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएगा उस दिन संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। बॉम्बे का ही उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को। आप सबको मालूम होगा, अंबानी परिवार, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, जायदाद का बंटवारा हुआ, दोनों को बराबर ही मिली, परंतु एक आज कहाँ पहुंच गया और दूसरा आज कहाँ पहुंच गया। क्यों? क्या कारण रहा? तो बस पुण्य ने साथ नहीं दिया। संपत्ति को अपना मानोगे ये सबसे बड़ा झूठ है। पुण्य को अपना मानोगे ये सत्य हो सकता है, सत्य है। अब बात आ गई संबंधियों की। आप बताइए कि आपके संबंधी, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके घर परिवार के कोई भी सदस्य हो, आपके क्या अपने हैं? बताओ। यदि आपके अपने हैं तो जन्म से साथ में होना चाहिए और मृत्यु के बाद में भी साथ में होना चाहिए। लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। आपके पास पैसा है तो लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, और जिस दिन पैसा निकल गया हाथ से उस दिन कौन आपका साथ देने वाला? जिसे आप अपना मान रहे हैं वह आपके साथ देने वाले व्यक्ति है ही नहीं। तो हम जिसे अपना मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आप मूढ़ता में जी रहे हैं, आप अज्ञान में जी रहे हैं, आप मोह में जी रहे हैं। आपने यथार्थ वस्तु को अपना माना ही नहीं। जब तक यथार्थ का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। एक हाइको है, सत्य के साथ तुम जीना सीख लो, पाप से बचो। सत्य के साथ तुम जीना सीख लो, पाप से बचो। हम सत्य के साथ नहीं जी रहे हैं, हम असत्य के साथ जी रहे हैं, इसलिए हम पाप से नहीं बच पा रहे हैं। पाप से बचना है तो क्या करना होगा? सत्य का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और सत्य को जीवन में स्थान भी देना होगा। आप लोग घर गृहस्थी में हैं, सत्य की अनुभूति और सत्य का ज्ञान, दो बातें आती हैं। सत्यवाणी, तीसरी बात आ गई। सत्य व्यवहार, चौथी बात आ गई। और सत्य भावना, पांचवी बात आ गई। सत्य भावना क्या है? तो कहा गया कि आपके मन की पवित्रता सत्य भावना है। सत्य व्यवहार क्या है? ईमानदारी का व्यवहार, करुणा का व्यवहार, दूसरों के प्रति सहृदय का भाव, सहानुभूति और समानुभूति का भाव, यह सत्य व्यवहार हो गया। सत्य वचन, हित मित प्रिय वचन बोलना सत्य वचन हो गया। अब सत्य की अनुभूति और सत्य का ज्ञान। सत्य की अनुभूति तो मुनि महाराज को ही हो सकती है, परंतु सत्य के मार्ग पर सत्य जानते हुए आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। क्या सत्य की अनुभूति? एक छोटा सा दृष्टांत पढ़ने में आया। पति पत्नी का आपस में विवाद हो गया, कलह हो गई, मारपीट भी हो गई, कोर्ट कचहरी भी शुरू हो गई। दोनों पक्ष जज साहब के साथ, जज साहब के पास अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। बहुत बहस हो रही है, किसी प्रकार से समाधान नहीं निकल पा रहा है। जज साहब ने एक बात बोली कि मैं तो बस एक ही बात चाहता हूँ कि तुम या तो हाँ में उत्तर दो या ना में उत्तर दो। मैं जो हाँ या ना में पूछूं
सत्य सत्य उसका उत्तर दो। तो जो मुजरिम था वह बोलता है कि जज साहब सत्य का उत्तर तो आप भी नहीं दे सकते, हाँ या ना में। क्या सत्य का उत्तर तो आप भी नहीं दे सकते, हाँ या ना में? क्यों? क्योंकि सत्य ना तो हाँ होता है और ना सत्य ना होता है। जैसा बोलते हैं कि मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ, तो वह मुझे भी बहुत बड़ा वकील था, होशियार था। वह बोलता है कि अच्छा एक बात बताइए कि क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया? इसका उत्तर यदि हाँ में दो या ना में दो। अब बताओ किस में उत्तर दिया जाए? हाँ में उत्तर देते हैं मतलब पहले आप पीटते थे, और यदि ना में उत्तर देते हैं मतलब आप अभी भी पीटते हो। तो अब सोच लीजिए कि सत्य बात, सत्य तो अनुभूति का विषय है, परंतु जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा तभी आप सत्य के मार्ग पर चल सकेंगे कि हमें सत्य को प्राप्त करना है। तो सत्य का ज्ञान होने के लिए क्या है? जरूरी है सब कुछ छूटना है, उसे आप अपना मान रहे हो, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सब कुछ छूटना है। आया अकेला, जाना भी अकेला, फिर क्यों मेला? एक भाई को आया अकेला, कोई व्यक्ति अकेला ही आता है, पर जाना अकेला, जाना भी है अकेला। कोई व्यक्ति किसी को साथ में लेकर नहीं जा सकता, परंतु बीच का जो मेला हो रहा है, यह मेला ही, मेला में एक बात बताओ आप लोग कि मेला में क्या सत्य है? जो कुछ देखा, जब तक आप देखते हैं मेले में बहुत अच्छा लगता है, और जब मेला उठ जाता है, उठे हुए मेले को आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को भी बहराल तो हो जाएगा। कैसा? जहाँ पर अभी रंग रंग हो रहा है, तरह तरह की वस्तुएं बिक रही हैं, और जैसे ही मेला उठ जाया करता है तो बस सुनसान, उजाड़, कचरा ही देखने में आता है। तो इसी प्रकार से जिसमें आप लोग मेले में अभी रचे पचे हुए हो, और जब मेले से ऊपर उठना शुरू करोगे, मेले की हकीकत देखना शुरू करोगे, उस दिन आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। तो ना तो कुछ साथ में आया है और ना कुछ साथ में जाएगा। जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो गया उसको सत्य का ज्ञान हो गया। जो कुछ मैंने किया है उसका मुझे फल भोगना पड़ेगा। जो कुछ मैंने किया है उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो गया कि जो क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया भी हुआ करती है। आप जो काम कर रहे हैं उसके माध्यम से कर्मों का बंध हो रहा है, और जब कर्म का उदय आएगा तो आपको उस फल को भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो कर्म का उदय आया और उसको भोगना ना पड़ा हो। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक आहार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? तीर्थंकर प्रकृति का बंध, भरत चक्रवर्ती पुत्र, बाहुबली कामदेव, सौधर्मेंद्र, किंकर की तरह उनकी सेवा करने वाला, हर कल्याणक में आकर भाग दे रहा है। अब बतलाइए कि ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति का कर्म जब उदय में आया तो सौधर्मेंद्र भी अवधि ज्ञानी, भरत चक्रवर्ती भी अवधि ज्ञानी, बाहुबली भी अवधि ज्ञानी। जो जीव सर्वार्थ सिद्धि से आता है वह नियम से अवधि ज्ञान लेकर साथ में आता है, और सौधर्म तो है ही है, हर बात में अवधि ज्ञान लगाकर पता लगा लेता कि क्या होने वाला है। परंतु जब दिव्य कर्म का उदय आया तो किसी की बुद्धि ही नहीं चल रही है कि मैं अवधि ज्ञान तो लगा लूं। वैराग्य होने के लिए अवधि ज्ञान लगा लिया गया था कि भगवान अभी तक घर से क्यों नहीं निकल रहे। घर से निकालने का जो उपक्रम था उसको भी रच दिया गया था, नीलांजना का दत्त करवा दिया गया था,
परंतु आदिनाथ भगवान की आहारचर्या नहीं हो रही है, बार बार 6 महीने तक अंतराय हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि तीव्र कर्म का उदय चल रहा है। तो सोच लीजिए कि जिन कर्मों के लिए जिन कर्मों ने आदिनाथ भगवान को भी नहीं छोड़ा, क्या वह कर्म आपको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कर्म किसी को नहीं छोड़ते। तीसरी बात है कि सब नदी नाव संयोग है। नदी नाव संयोग सुना आप लोगों ने? आप नदी पार करनी है आपको, और नाव में कितनी देर बैठते हैं? जब तक आपका काम नहीं निकलता तब तक नाव में बैठते हैं, और काम निकला कि बस नाव को छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे संबंध हैं, जो व्यक्ति भी हमारे व्यवहार में साथ देने वाले हैं, सब कैसे हैं? नदी नाव संयोग है। परंतु उन्होंने आपको अपना मान लिया है। आप उन्हें अपना मान रहे हो, वह आपको अपना मान रहे हैं। परंतु जब कभी कुछ ऐसी असाध्य बीमारी आ जाए तो बेटा आपकी 2-4 महीने बहुत मन लगा के सेवा करेगा। उसके बाद उसको अपनी दुकानदारी भी दिख रही है, उसके पास इतनी धन संपदा है कि वह आपकी बहुत कुछ सेवा कर सकता है। परंतु वह भी दुकानदारी में, हमें दुकानदारी करनी है, हमें भी अपना कुछ देखना है। अब 2-4 कर्मचारी आपके लिए 2-4 नर्स वगैरह लगा दी गई आपकी सेवा करने वाली। फोन लगा के पूछ लिया कैसे क्या है। बस 2-4 महीने और व्यतीत हुए तो ना देखना और ना फोन लगाना। और जब 5-6 महीने बाद आपका अंतिम समय आ गया तो उस बच्चे के मुख से क्या निकलेगा? अच्छा हुआ, सुधर गए। अब बताइए कि प्रत्येक समय ऐसी कामना की जा रही है कि पिताजी चले जाएं। पिताजी के अंदर से जीने की इच्छा हो सकती है, परंतु बेटा क्या बोल रहा है? अच्छा हुआ, सुधर गए। उनकी वह वेदना। अब सोच लीजिए कि आपका ना शरीर अपना, ना आपकी धन संपदा अपनी, ना आपका संबंधी अपने, फिर भी आप उनको अपना मानते चले जा रहे हैं। कैसी आपकी क्या स्थिति हो गई? तो एक उदाहरण, मोह के वशीभूत मूढ़ महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। अपने आप को व्यक्ति भूला हुआ है, उसके लिए क्या कहा जा रहा है? मोह महामद पियो अनादि। अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा आप पिए हुए हैं, उसके कारण आप अपने आप को भूले हुए। एक राजा हाथी पर सवार होकर निकल रहा था। चारों ओर चौराहे रोड, दोनों ओर जनता राजा साहब के दर्शन के लिए खड़ी हुई थी। फूल बरसाए जा रहे थे। एक चौराहे पर एक शराबी झूमते झूमते आया और उसको सैनिकों ने एक साइड खड़ा कर दिया। और जैसे ही राजा पास में आया, वह शराबी उस राजा से क्या बोलता है कि ओरे रजुआ, क्या अपना गधेड़ो बेचोगो? क्या बोलता है? ओरे राजा, क्या अपना गधा बेचेगा? अब हाथी पर बैठ विराजमान है या घोड़े पर विराजमान हो सकता है और बोल रहा है कि क्या अपना गधेड़ो बेचोगो? राजा को बहुत गुस्सा आई। राजा बोलता है कि इसको तुरंत फांसी की सजा दी जाए। मंत्री महोदय बोलते हैं कि महाराज आज नहीं, कल इसको बुलाकर पूछ लिया जाए कि इसने क्या बोला है, तब इसको फांसी की सजा दी जाए। दूसरे दिन उस व्यक्ति को राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा बोलता है कि क्यों तुम हमारा गधा खरीदोगे? महाराज, कहाँ आप, कहाँ हम, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
नहीं, तुमने ऐसा बोला नहीं महाराज। तो मंत्री बोलता है कि महाराज, जो व्यक्ति यह कल था वह व्यक्ति यह आज नहीं है। क्यों? कल यह अज्ञान दशा में जी रहा था, आज इसको सत्य का ज्ञान हो गया है। तो ऐसे ही आप लोग अज्ञान दशा में जीने वाले, जो आपका अपना नहीं है उसको अपना मानने वाले, जब तक उसको अपना मानते रहोगे आपकी क्या कैसी स्थिति रहेगी। अनादिकाल से जन्म जरा मृत्यु का चक्कर समाप्त हो नहीं रहा है। प्रत्येक व्यक्ति निरंतर दुख का अनुभव कर रहा है, दुख उठा रहा है। आदमी पैसा कमाने में भी दुख उठाता है, उसके संरक्षण में भी दुख उठाता है, और पैसा नष्ट हो जाता है तो उसमें भी दुख उठाता है। आदमी दो वैराग्य होते हैं, पुरुष वर्ग को और महिला वर्ग को। पुरुष वर्ग को वैराग्य कब होता है तो कहा जाता है कि पुरुष वर्ग को शमशान वैराग्य होता है। जब कभी भी आप किसी के दाह संस्कार में जाएंगे, उस दाह संस्कार के समय हर व्यक्ति के मन में एक ही बात आती है कि देखो तो इस व्यक्ति ने सबके लिए सब कुछ किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। इस संसार में कोई भी सार नहीं है। इस प्रकार की भावना रखने वाला वह व्यक्ति उस समय हुआ करता है। अब आज का समय तो ऐसा आ गया कि वहां पर भी जा रहे हैं तो वहां पर भी उस दाह संस्कार के साथ भी सेल्फी ली जा रही है, हंसी मजाक की जा रही है, मौज मस्ती की जा रही है, जो सुनाई जा रही है। तो जो बात आई कि उस समय व्यक्ति को जो वैराग्य होता है वह क्षणिक वैराग्य, तात्कालिक वैराग्य, दीर्घकालिक वैराग्य में बदल जाए तो वह अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाए। दूसरा वैराग्य महिला वर्ग के लिए होता है प्रसूति वैराग्य। जब वह बच्चा जन्म लेता है और उसकी वेदना वह स्त्री सहन करती है, उसके मन में एक ही भाव आता है कि बस इस बच्चे का जन्म हो जाए, इस संसार में कुछ भी नहीं रखा। उसकी वेदना वह सहन नहीं कर पाती और जैसे ही बस फिर वही काम, हर व्यक्ति वही काम करता चला आ रहा है। काम की कथा हो रही है, बंध की कथा हो रही है, भोग कथा हो रही है, राज्य कथा हो रही है, परंतु अपनी आत्मा की कथा नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आप उसको अपना मान ही नहीं रहे हैं। सत्य क्या है? जो कुछ देखने में आ रहा है वह नश्वर है और नश्वर कभी भी सत्य नहीं होता। बार बार पल पल बदल जाने वाला कभी भी सत्य नहीं होता। और जो शाश्वत हुआ करता है वह सत्य हुआ करता है। तो जिस दिन आपको उस सत्य के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी, आप लोग भी पाप से बचना शुरू कर दोगे। तो बस एक भाई को और सुनाते हुए समय हो रहा है। छूटना सब, छोड़ने से पहले आसक्ति छोड़ दो। सब कुछ छूटना है, हर व्यक्ति को ज्ञान है कि सब कुछ छूटना है, परंतु अभी आसक्ति में वह व्यक्ति इतना जी रहा है कि उस आसक्ति के कारण उस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। आपको सत्य का ज्ञान हो जाए तो आपकी जीवन की दशा परिवर्तित हो जाए, आपकी जीवन की दशा परिवर्तित हो जाए। आपकी जीवन की दशा और दशा कब परिवर्तित होगी? जब आप अपने इस लोक को भी देखोगे और परलोक को भी देखोगे। अभी क्या हो रहा है? आप इस लोक को देख रहे हैं परंतु परलोक को नहीं देख रहे हैं। आप इस लोक को देख रहे हैं तो किस रूप में देख रहे हैं? इस लोक को देख रहे हैं तो आप बस भोग उपभोग में ही इस लोक को व्यतीत कर रहे हैं। क्षणिक आनंद को ही आप लोग सब कुछ मान रहे हैं। क्षणिक आनंद को जब तक व्यक्ति सब कुछ मानता रहेगा तब तक उस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान नहीं होगा। और जो व्यक्ति इस लोक को भी देखेगा और परलोक को भी देखेगा,
कि हमें अपने इस लोक को भी, इस भाव को भी अच्छा बनाना है और पर भाव को भी अच्छा बनाना है। अभी क्या आप इस भाव को अच्छा बनाना चाह रहे हैं, परंतु किस रूप में अच्छा बना रहे हैं कि जो आपके पर भाव को बिगाड़ने वाला है उस रूप में आप इस भाव को अच्छा बना रहे हैं। तो बस हमें इस भाव को कैसे अच्छा बनाना है, तो जो व्यक्ति नियम संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा, आज सत्य का ज्ञान होगा, कल संयम की प्राप्ति होगी। जब तक चार कसायों का उपशमन नहीं होगा तब तक सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। और जिस दिन व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाएगा उस दिन वह व्यक्ति संयम को ग्रहण कर लेगा। संयम को ग्रहण कर लेगा तो तप भी होना शुरू हो जाएगा, त्याग भी शुरू हो जाएगा, अपने आप को आकिंचन रूप महसूस करने लगेगा और परम ब्रह्म की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो बस आप लोग सत्य का जिस दिन आप लोगों को ज्ञान हो जाएगा, आप लोग भी नियम संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। और नियम संयम के क्षेत्र में एक बार आगे बढ़ गए तो भोगों में जितना आनंद आ रहा है उससे अनंत गुना आनंद नियम संयम के क्षेत्र में आया करता है। क्या कहा गया कि जो सुख आत्मिक सुख मुनि महाराज को है वह सुख ना तो नाग ना नरेंद्र ना अहिमेंद्र, सर्वार्थ सिद्धि के देव को भी वह सुख नहीं है। और देवों का सुख कैसा कहा जाता है, तो कहा जाता है कि इस मध्यलोक में, ऊपर देवलोक में जितना सुख है उस सुख को जितना अतीत काल में हुआ, जितना वर्तमान में हो रहा है और जितना भविष्य काल में होगा, उस सुख को पूरा इकट्ठा कर दिया जाए और उस मुनि महाराज को एक समय में वह आत्मिक सुख होता है, उससे अनंत गुणा वह एक समय का आत्मिक सुख हुआ करता है। तो विषय सुख कभी सुख नहीं है, वह तो आपके दुख को दूर करने में एक निमित्त मात्र है और आप उसको सुख मान रहे हैं। तो जिस दिन आप नियम संयम के क्षेत्र में आ जाएंगे, जिस दिन आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। आप लोग मोह से ऊपर उठिए, अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। जो कुछ है सब क्षणिक है, क्षण भर में क्या घट जाए इसका किसी दिन ज्ञान हो जाएगा। आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। आपको सत्य का ज्ञान हो, बाद में सत्य की अनुभूति भी हो, इसके साथ अहिंसा परम धर्म की आप